चलिए, सभी को नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं मैथ्स की क्लास, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे आप एसएससी सीजीएल दे रहे हो, सीएचएसएल दे रहे हो, सीपीओ दे रहे हो या फिर रेलवे के कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, आप एनटीपीसी, एएलपी दे रहे हो, जेईई दे रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम में जहाँ मैथ्स पूछा जाता है, ये सेशन आपके लिए है। तो मैंने प्रॉफ़िट और लॉस चालू किया है, तो आइए बढ़ते हैं आज अगले सेशन पे। पिछले क्लास में मैंने बेसिक्स भी बताया था और कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे। आज चलिए कुछ अच्छे क्वेश्चंस से सीखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है जिसमें बोलता है कि अगर कोई पर्सन है, वो अपना सामान को 30% प्रॉफिट पर बेचता है, ठीक है? 30% प्रॉफिट का मतलब कितना हो गया? ये हो गया 3/10। तो अगर मैं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के रेशियो को लिखूँ तो यानी पहले जो 10 था उसको बेचा गया कितना में? 13 में बेचा गया। अब उसके बाद बोलते हैं कि अब कॉस्ट प्राइस बढ़कर 25% हो गया, तो इसका 25% आप बढ़ा दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 2.5 यानी 12.5 हो गया। और बोलता है अब आपका बोलता है कि जो सेलिंग प्राइस है वो 10% बढ़ गया, यानी 1.3 बढ़ गया, यानी 14 पॉइंट कितना हो गया? 3 हो गया। यानी इसमें कितने की बढ़ोतरी हुई? 10% की। तो अब जो है आपसे बोलता है कि नया प्रॉफिट परसेंटेज बताइए। तो देखिए 12.5 का सामान 14.3 में बिका, तो यानी कि 14.3 और 12.5 को घटा के ये आ जाएगा 8, ये हो जाएगा 1.8। तो 1.8 का फ़ायदा कमाया कितना? 12.5 पर और परसेंटेज में पूछा गया है तो 100। ये पॉइंट से हट गया, 25 पच्चे 125 और 25 चौके 100, यानी कि 72/5, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? तो 14 पच्चे 70 और 14 पच्चे 70, तो ये हो जाएगा 5 चौके 20। तो यानी कि 14.4% इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर है। आप इस क्वेश्चन को पहले बनाएँ, उससे पहले आप समझ लीजिए कि डिस्काउंट होता क्या है? क्योंकि अब डिस्काउंट आ चुका है, तो डिस्काउंट आपको समझना पड़ेगा। मान लीजिए कि आप किसी दुकानदार के पास गए और कुछ खरीद लिया आपने, कुछ गुड्स को खरीदा। अब उस गुड्स पर मान लीजिए कि आपके पास प्राइस टैग लगा रहता है, तो प्राइस टैग में मान लीजिए कि उस पर लिस्टिंग प्राइस है या जिसको हम मार्क प्राइस बोलते हैं, ₹100 है। और मैंने कहा कि मान लीजिए दुकानदार मैं ही हूँ और मैंने कहा कि नहीं, ₹100 में नहीं, आपको ₹90 में देता हूँ। तो यानी कि मैंने आपको ₹10 छूट दिया, यही छूट आपका डिस्काउंट कहलाता है। तो डिस्काउंट किस पर मिला आपको? तो मार्क प्राइस पर मिला। ये बात आप याद रखिएगा, मार्क प्राइस का दूसरा नाम है लिस्ट प्राइस। तो आइए अब देखते हैं डिस्काउंट हुआ क्या? तो डिस्काउंट अगर आपके पास एमपी क्या है? ये है आपका मार्क प्राइस या फिर मार्क प्राइस या फिर आप एलपी लिख लीजिए, या फिर इसी को क्या कहा जाता है? लिस्ट प्राइस भी बोला जाता है। और साथ ही साथ जो आपका सेलिंग प्राइस है, वो तो आप जान ही रहे हैं, इसको मैंने बेसिक बता रखा है। सेलिंग प्राइस को एसपी से डिनोट करते हैं। तो डिस्काउंट कितना होता है आपका? तो डिस्काउंट होता है, ज़ाहिर-सी बात है, मार्क प्राइस बड़ा होगा तो मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब उसी तरह डिस्काउंट्स के परसेंटेज को निकालना होगा तो आप क्या करेंगे कि जितना आपने डिस्काउंट दिया, कितने पर दिया? मार्क प्राइस पे दिया और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका क्या बन जाएगा? डिस्काउंट प्रतिशत बन जाएगा। तो ये हो गया आपका दूसरा फ़ॉर्मूला, ये आपका हो गया पहला फ़ॉर्मूला। अब जो है, अब कुछ और भी फ़ॉर्मूला है जो मैं लिख देता हूँ, जो आपको काम आएगा आगे के क्वेश्चंस में। तो अब जो है, अगर सेलिंग प्राइस आपसे पूछता है मार्क प्राइस के टर्म में, तो ये कितना हो जाएगा? मार्क प्राइस इंटू 1 माइनस आर बटा 100। अब जो है, ये जो आर है, यहाँ पर जो आप आर देख रहे हैं, ये आर क्या है? तो यही है रेट ऑफ डिस्काउंट अलाउड। मान लीजिए कि ऐसा क्वेश्चन आ गया जहाँ पर आपने रेट ऑफ डिस्काउंट कितना दिया है, तो वहाँ पर आप डायरेक्टली इस फॉर्मूला से ही इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। उसी तरह से जो चौथा फॉर्मूला है वो है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस के टर्म में अगर आपसे पूछा गया, तो मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट। और ये क्या है? डिस्काउंट किसमें है? आपका परसेंटेज में है। तो आप क्या निकाल सकते हैं? कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। उसी तरह से अगर आपसे म पूछ दिया जाए कि अगर न्यू एसपी और ओल्ड एसपी में अंतर, मतलब बोल दिया कि कुछ ओल्ड एसपी दिया हुआ है और नया एसपी निकालना है, तब आप वहाँ पर क्या करेंगे? तो अब आप वहाँ पर नया एसपी का फ़ॉर्मूला लगा सकते हैं। ओल्ड सेलिंग प्राइस, वहाँ क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको फिर से ये बात याद दिलाऊँगा, और ये हो जाएगा 100 माइनस न्यू डिस्काउंट जो आपने दिया है। और उसके बाद जो है ये हो जाएगा नीचे 100 माइनस जो आपने ओल्ड डिस्काउंट दिया हुआ था, डिस्काउंट। तो ये आपका हो जाएगा न्यू सेलिंग प्राइस और ओल्ड सेलिंग प्राइस में निकालने के लिए। उसी तरह से आपके पास एक और एग्ज़ाम में सवाल पूछा गया है और या पूछा जाता है इफ़ेक्टिव डिस्काउंट पर। अब क्या होता है, ये वहाँ पर आएगा तो हम समझेंगे। तो आपको अगर इफ़ेक्टिव डिस्काउंट अगर एग्ज़ाम में पूछा गया है निकालने के लिए, तो आप कितना लिखेंगे? आप जितना टोटल डिस्काउंट दे रहे हैं, यानी दुकानदार
जितना टोटल डिस्काउंट दे रहा है कितने पर देगा, तो जो उसका टोटल मार्क प्राइस होगा उसी पर देगा और उसको आप 100 से गुना कर दीजिए। आई होप ये विजिबल होगा। नहीं विजिबल है तो मैं इसको हटा देता हूँ, अब विजिबल हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका इफेक्टिव डिस्काउंट हो जाएगा। उसी तरह से इफेक्टिव डिस्काउंट निकालने का एक और फॉर्मूला होता है। मान लीजिए 2 डिस्काउंट दिया गया है, एक्स और वाई, आपके पास 2 डिस्काउंट है। तो अब अगर आपसे इफेक्टिव डिस्काउंट का फॉर्मूला पूछ दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई माइनस वाई बाई 100। ये सारे फॉर्मूले का इस्तेमाल हम देखेंगे जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा। अभी तो हमारा फिलहाल हम बेसिक पर ही जाएंगे और कोशिश करेंगे कि आपको फॉर्मूला की ज़रूरत ना पड़े। ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बताऊंगा भी, ताकि आपको एग्जाम में सहूलियत हो। आपको जिससे बनाने का मन हो आप उसी तरीके से बनाएं। ये आप पर डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी आप किस मेथड को कैच कर पा रहे हैं और कितनी जल्दी उससे सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो आपके स्क्रीन पर है। अब बोलता है कि एक रिटेलर जो है प्रॉफिट कमाता 18% पर अगर वो उस आर्टिकल को मार्क प्राइस पे बेचता, और अलाउ करता है डिस्काउंट अगर 10% का मार्क प्राइस पे, तो उसका एक्चुअल प्रॉफिट आर्टिकल पर कितना हुआ, यही आपसे सवाल पूछ रहा है। तो देखिए मैं मान लेता हूँ कि कॉस्ट प्राइस, अब जब 18% दिया है तो आपको परसेंटेज में बदलने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या मानते हैं, हम 100 मान के चलते हैं। तो यानी कि अब अगर मैं कॉस्ट प्राइस को क्या मान लूँ, 100 मान लूँ, तो प्रॉफिट मेरे पास कितना था, 18% का था। तो यानी कि सेलिंग प्राइस कितना हो गया उसका, 118 रुपया हो गया। अब अगर 118 रुपया का हुआ, अब बोलता है कि जो डिस्काउंट है वो कितना दिया, 10% का दिया है। तो अब इस पर जो है 10% का उसने डिस्काउंट दे दिया, तो कितना बचेगा, 11.8 घटा दीजिए तो 106.2 रुपया आ गया। तो अब यही तो पूछा है कि इस पर और कॉस्ट प्राइस इतना है, तो उसको एक्चुअल जो प्रॉफिट है वो कितना हुआ। तो देखिए उसको कितना प्रॉफिट हुआ परसेंटेज में, तो 106 यानी कि 6.2 रुपया का लाभ हुआ। ठीक है, कितने पे, 100 पे, और गुना 100 कर दीजिए। ये कितना निकल कर आ जाएगा आसानी से, 6.2%। यानी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो कहाँ पर 100 नहीं मानना है, कहाँ पे 100 मानना है, ये मैं आपको बताता चलूंगा। जैसे इस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया, यहाँ पर परसेंटेज मुझे लगा कि थोड़ा दिक्कत करेगा, वहां मैं क्या मान लूंगा, 100 मान लूंगा। अब आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल अच्छा सवाल है। बोलता है कि आपसे कहा है कि अगर कोई एक पर्सन है जो सोफा बेचता है किसी सर्टेन प्राइस पर, अब बोलता है कि वो सोल्ड करता है 60% उस प्राइस पर। यानी कि जो सोफा, फिर से बता दूं आपको कि जो पर्सन है वो सोफा को किसी सर्टेन प्राइस पर बेचता है, और अगर वो सोफा को 60% उस प्राइस पर बेचा तो उसको 20% का लॉस हो गया। तो बोलता है कि परसेंटेज प्रॉफिट बताइए जब सोफा को ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पर बेचा गया था। ध्यान से समझिए, मान लिए कि मुझे नहीं पता कि वो सेलिंग प्राइस कितना था, मैंने क्या मान लिया कि वो सेलिंग प्राइस एसपी था। अब जो है, अब इसका उसने कितने प्रतिशत पर बेचा, तो 60% पर उसने बेच दिया, और बोलता है कि जैसे ही इस दाम पे बेचा उसको 20% का लॉस हुआ। तो लॉस अगर 20% का हुआ है आपके पास, तो मैंने आपको एक और सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला बता रखा है। आपको ये दिमाग में रखना है, मैं डायरेक्टली लिख सकता था लेकिन आपको समझाना है। तो सेलिंग प्राइस कितना होता है आपका, ये होता है 100 माइनस लॉस परसेंटेज पर डिवाइडेड बाई 100 और इंटू कितना होता है, सीपी। अब मैं मान लिया कि ओवरऑल यहाँ जो सीपी था वो सीपी मान लिया। तो अब ये जो आपके पास लॉस प्रतिशत में एक और एसपी आप निकालेंगे, वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा बराबर आपका 100 में से ये 20% दिया हुआ था, तो ये कितना हो जाएगा, 80%। यानी कि यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 80/100 आ जाएगा। तो 80% में लिख देता हूँ एक ही बार में, और वो सीपी के बराबर आ जाएगा। अब ये भी एसपी है और ये भी एसपी है, तो यानी कि ये क्या हो गया, आपका दोनों बराबर हो गया। ज़ाहिर सी बात है। तो यानी कि ये परसेंटेज, अब ये परसेंटेज कट गया, 20 तिया 60 और 20 चौके 80। यानी कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो आपको मिल गया 4/3। यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस 3 था तो सेलिंग प्राइस 4 था। तो आपसे पूछा ही गया कि प्रॉफिट परसेंटेज उसको कितना हुआ इसी प्राइस पर। तो 4 है ना, 3 की जगह 4 है, तो यानी कि 1 का प्रॉफिट हुआ है उसको कितने पर, कॉस्ट प्राइस 3 पर, और गुना 100 कर दीजिए। अब ये कितना आ जाएगा आपका 33 1/3%। यानी कि इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो फिर से आपको समझा देते हैं कि मान लीजिए कि सेलिंग प्राइस, अगर आप ऐसे चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं एग्जाम में। मैंने मान लिया कि सेलिंग प्राइस एक्स है और जो कॉस्ट प्राइस है वो मेरा वाई है। अब बोलता है कि जो आपका सेलिंग प्राइस, जो आपके पास एक सेलिंग प्राइस दिया हुआ है वो दिया हुआ है 60% ऑफ एक्स दिया हुआ है। ठीक, यानी कि अब ये हो गया, और आपके पास अब कॉस्ट प्राइस वाई रुपया मानी है ना आपने, और यहाँ पर लॉस कितना दिया हुआ है आपके पास, 20% दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपके पास, तो 100
-20 इस फ़ॉर्मूले के हिसाब से और डिवाइडेड बाय 100 और इनटू हो जाएगा y, यानी ये कितना हो जाएगा आपका 80/100y। अब ये भी एसपी, ये भी एसपी, दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, यानी कि 60/100x की वैल्यू आ जाएगी 80/100y। अब ये 100 से 100 कट गया और ये हो जाएगा आपके पास 3 और ये उधर आ जाएगा 4। तो यानी कि x/y कितना आ गया, 4/3 आ गया। तो y आपका क्या है, कॉस्ट प्राइस है, तो 1 का फ़ायदा होगा, यानी प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है तो 1 का फ़ायदा होगा 3 पर और गुना 100 कर दीजिए। तो फिर से वही रिज़ल्ट आ जाएगा। आपको दोनों में से जो सहूलियत लगे आप वैसे बनाइए। तो अगर आपको दिमाग में ये याद रहेगा तभी आप सवाल को जल्दी बना पाएँगे एग्ज़ाम में। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। तो अगला सवाल आपसे बोलता है कि एक डीलर है जो क्लेम करता है कि वो अपना सामान को जो है कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा है। ज़ाहिर-सी बात है ऐसा तो वो करेगा नहीं, यानी डिसऑनेस्ट सेलर है। तो एक्चुअली जो है, जो 1 केजी का बटखारा था, उसको जो है वो 800 ग्राम का ही रखा हुआ था, लेकिन उस पे मार्क 1 केजी का कर दिया। तो गेन परसेंटेज, तो आप क्या करते हैं फटाफट देखिए कि 800 ग्राम यानी 200 ग्राम है, 1000 केजी पर करते हैं और 20% आंसर निकाल देते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। जो आपको यहाँ कहा गया है कि जो आपका 1 केजी का बटखारा है, वो एक्चुअली कितने ग्राम का है? वो तो 800 ग्राम का है ना, वो तो सवाल में पहले ही बोला हुआ है। और इस पर वो 200 ग्राम जो है कम करके रखा है। ध्यान से समझिएगा, 200 ग्राम इस पर कम करके रखा है। तो 800 पर कितना वो कमा रहा है? 200 ग्राम। तो यानी कि अब इसको आप 100 से गुना कर दीजिए तो परसेंटेज में निकल जाएगा, तो 4 25 100, यानी कि वो 25% की कमाई कर रहा है हर 1 केजी पर। यही आपसे सवाल में पूछा गया है। आइए बढ़ते हैं बहुत ही अच्छे सवाल पर। देखिए ये सवाल में अक्सर आप एग्ज़ाम में फँस जाते हैं। आपको लगता है कि ऐसे सवाल को कैसे किया जाए? एक बार समझ लीजिए ताकि अगली बार से आपको दिक्कत ना हो। बोलता है कि एक शॉपकीपर है जो बेच रहा है ₹20 प्रति केजी, ठीक है? व्हीट बेच रहा है ₹20 प्रति केजी, जिसको उसने ₹18 प्रति केजी के हिसाब से खरीदा था। अब वो लेकिन कर क्या रहा है कि 900 ग्राम व्हीट दे रहा है 1 केजी की जगह। तो आपसे बोलता है कि जो एक्चुअल उसका परसेंटेज प्रॉफिट है, वो कितना हो रहा है? तो ध्यान से समझिएगा। यानी कि अगर मैं 1 केजी की बात करूँ तो 1 केजी में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम होता है। बहुत अच्छे से समझ लीजिए एक बार। अब यानी कि 1000 जो ग्राम है, उसको वो कितने में बेच रहा है? तो वो बेच रहा है ₹20 में, ठीक है? यानी ₹20 में बेच रहा है। ये इसका क्या है? सेलिंग प्राइस है। उसको वो खरीदा कितना में है? खरीदा जो है उसने, वो खरीदा है ₹18 प्रति केजी, यानी कि ₹18, 1000 ग्राम का दाम उसने खरीद के लाया है 18 केजी। लेकिन क्या क्या वहाँ यहाँ पर वो ऑनेस्ट है? नहीं, यहाँ पर ये ऑनेस्ट नहीं है। यहाँ पर वो कितना जो है कितने ग्राम दे रहा है? 900 ग्राम दे रहा है। यानी कि अब यहाँ पर अगर वो 900 ग्राम दे रहा है तो उसने कितना मार्जिन रखा है? यानी कि 100 ग्राम का मार्जिन रखा है उसने। तो ध्यान से समझिएगा। तो उसका जो एक्चुअल उसको जो कॉस्ट प्राइस पड़ रहा था, ध्यान से समझिएगा क्योंकि आपसे बोला है कि एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज कितना है उसका। तो यानी कि अगर हम 1 ग्राम का दाम निकाल लें, तो इसको एक्चुअली में कितना देना चाहिए था? 18/1000, लेकिन वो दे कितना रहा है? 900 ग्राम। तो 900 ग्राम का इसका सीपी कितना पड़ा? 8 18/1000 और गुना 900, तो काट दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा? 162/10, यानी कि जो इसका 16.2 रुपीज़ है, ये एक्चुअल सीपी हुआ है। यानी कि यहाँ पर अब इसका क्या आ गया? ये एक्चुअल कॉस्ट प्राइस इसके लिए ये बन रहा है। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। तो अब आपसे पूछा है कि वो बेच कितना में रहा है? ₹20 में बेच रहा है ना, तो यानी कि उसका प्रॉफिट कितना क्या आ रहा है? अब इसके प्रॉफिट को काउंट कीजिएगा, तो ₹20 तो बेच रहा है, लेकिन एक्चुअल में उसको कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा? 16.2, किसकी वजह से? बटखारे में मार्जिन की वजह से। तो ये हो गया 8 और ये कितना हो जाएगा? 3.8। तो आपसे पूछा है कि इसी प्रॉफिट पर उसको परसेंटेज कितना मिल रहा है? तो यानी कि 3.8 का वो बचा पा रहा है रुपया, ठीक है? अब कितने पर? तो इसका जो पर केजी है वो कितना है? 16.2 इसको एक्चुअली में पड़ा। अब इसको गुना कर दीजिए 100 से। यहाँ से इसको हटाइए, ये हटाइए, तो अब इसको आप कैलकुलेट कीजिए तो ये आ जाएगा आपका 3800 और बटा 162। अब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 23.45%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। तो अब अगर आप इसको अच्छे से समझ गए हैं तो एग्ज़ाम में अब आप इसको जल्दी से बना लेंगे। आइए बढ़ते हैं अपने अगले बेहतरीन सवाल पर। देखिए, अगला सवाल क्या कहता है कि मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो दिया हुआ है आपके पास, ठीक है? मार्क प्राइस इज़ टू कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है आपके पास? तो ये दिया हुआ है 5 और ये दिया हुआ है 3।
आगे बोलता है कि जो सेलिंग प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है आपका 3645 दिया हुआ है। अब बोलता है कि सक्सेसिव डिस्काउंट देता है 25% का और 10% का। किस पर दिया गया है? तो मार्क प्राइस पे दिया गया है। अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िएगा। तो 25 और 10 का अगर आपको मालूम नहीं है तो आपको मालूम होना चाहिए। वैसे मैं बता देता हूँ, ये होता है आपको 32.5% अगर दोनों का निकालेंगे तो। वैसे आप किसी भी तरह से भी निकाल सकते हैं। अगर 25 मैंने आपको फ़ॉर्मूला भी बता रखा है, -25 -10 और उसके बाद माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 25 इंटू 10, इसलिए पीछे की वीडियोस को देखते हुए आइए तो अब आपको अच्छी समझ विकसित हो जाएगी। तो यानी कि 35 में से ढाई घटा दीजिए तो कितना बचेगा आपके पास? ये हो जाएगा आपका -32.5% आ जाएगा। तो इतना तो डिस्काउंट दिया गया आपके पास। तो इतना डिस्काउंट दिया गया मतलब एक्चुअल प्राइस उसका कितना बेचा गया? 67.5% पर उसको बेचा गया। अभी ये नेगेटिव साइन डिस्काउंट को दर्शाता है, ये बात याद रखिएगा। यानी बेचा कितना में गया है? 67.5%। ऐसे भी नहीं तो मैंने दूसरा तरीका भी आपको बता रखा है, ताकि आपका रिवीजन होता चले। 25% कितना होता है? 1/4 होता है 25%, यानी 4 का माल 3 में गया। अब उसी तरह से 10% कितना होता है? 1/10, यानी 10 का चीज़ 9 में गया, तो कितना हो जाएगा? 40 और ये कितना हो जाएगा आपके पास? 27। अब कितना का फ़ायदा घाटा हुआ, यानी कि डिस्काउंट कितना का मिला? 40 में 27 का, यानी 13 का कितना पर? 40 पर। इसको 100 से गुना कीजिए, ये कितना हो जाएगा? तो 130/4, तो ये हो जाएगा 12, 4 दूना 8, 32.5%। तो आपको मैंने हर तरह से सिखा के रखा है, आप जैसे भी बनाना चाहें बना सकते हैं। तो और अगर याद रख सकते हैं 25 और 10 का तो अच्छी बात है। तो ये कितना आ गया आपका? 32.5, तो बेचा कितना पर होगा? 67.5 पे, यानी कि 100 में से घटा दिया मैंने उसको। तो अब बोलता है कि जो 67.5% पर इसने बेचा, कितने पर बेचा है? मार्क प्राइस पे। तो मैं मान लेता हूँ कि ये एक्स है। आप 100 भी मानेंगे, 500 और 300 तो भी उतने ही आएगा, कोई अलग नहीं आ जाएगा। तो मैं मान लेता हूँ इसको 5x और 3x, ताकि यहाँ सहूलियत हो जाएगा आपके पास बनाने में क्वेश्चन को। तो इतना और 5x जो है, अब चूँकि ये क्या आ गया आपका? ये बन गया आपका सेलिंग प्राइस, और एक सेलिंग प्राइस बोला है कि इतने ही प्राइस में तो उसने बेचा है, तो दोनों बराबर हो जाएगा 36-45 के। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा? 675/1000 हो गया और 5x गुना में आ गया, और ये आपके पास कितना हो गया? 36-45 हो गया। फटाफट इसको कैलकुलेट कीजिए, तो ये आपका कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 सत्ते 35, 5 दूना 10, 5 नौ 45। अब ये निश्चित रूप से 7 से 9 से कट रहा है, 9 आठे 72, 9 एकम 9। यहाँ पर 9 सत्ते 63, 9 पचे 45, 25 तिया 75 और 25 चौके 100, ये हो गए 40, और यहाँ पर काट दीजिए 3 से, तो 3 दूना के 6, 3 सत्ते 21, यानी कि 27 गुना 40 कीजिए तो ये हो जाएगा 1080। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 1080 आ गई। तो आपसे पूछा है कि प्रॉफिट या लॉस परसेंट पूरे ट्रांजैक्शन पे कितना हुआ है आपके पास? तो ठीक है, ये एक्स क्या आ गया आपका? यहाँ पर अगर एक्स की बात करें तो ये मार्क प्राइस आ गया कितना? मार्क प्राइस से हमको मतलब नहीं है, हमको मतलब है कॉस्ट प्राइस से, तो मैं 3 गुना 1080 कर देता हूँ यहाँ पर। कितना आ जाएगा? 8 तरीकी 24 और ये हो गया 2 3, यानी कि 32-40 कॉस्ट प्राइस है मेरे पास, और जो सेलिंग प्राइस है वो 36-45 है। तो आपको फ़ायदा कितने का हुआ? प्रॉफ़िट कितने का हुआ? तो निकाल लीजिए प्रॉफ़िट। 36-45 में से आप 32-40 को घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर 5 आ जाएगा, और 4 में से 4 गया 0 आ जाएगा, और 6 में से 2 गया 4 आ गया, यानी कि ₹405 का फ़ायदा हुआ कितना पर? 32-40 पर, और प्रॉफ़िट हुआ है तो 100 से गुना करना ही पड़ेगा वैसे तो। अब ये कट गया, अब ये कितना आ जाएगा आपका? 3 एकम 3, 3 8 24 आ जाएगा। अब ये कितना आ जाएगा? 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, 3 और पचे 15 आ जाएगा। 3 त्रिक 9 और 3 छक 18, ये कितना आ जाएगा? 3 चौके 12, 3 पचे 15, 9 चौके 36 और 9 पचे 45 आ गया, यानी कि 50 और बटा 4 आ गया। कितना आ जाएगा? तो ये हो जाएगा 12 चौक 48, यानी कि 12.5% का प्रॉफ़िट हो गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको समझाया है। जिस विधि आपको समझ में आए उसी विधि बनाइए, लेकिन जल्दी बनाइए, तो 12.5% इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पे, जो सवाल को आप एग्ज़ाम में स्किप करके आ जाते हैं। आइए देखिए कैसे बनाते हैं ऐसे सवालों को। बोलता है कि अगर बाइसाइकिल का मैन्युफैक्चरर अपने सेलिंग प्राइस को रिड्यूस कर देता है 50% से, तो जो नंबर ऑफ बाइसाइकिल है वो इंक्रीज़ कर जाता है उसका सेलिंग 700% से। तो बोलता है कि अगर शुरुआत में मैन्युफैक्चरर को 140% का प्रॉफ़िट हो रहा था, तो नया प्रॉफ़िट परसेंटेज कितना हो गया? समझिए इस सवाल को क्या बोलते हैं। मान लिया कि शुरुआत में जो साइकिल का कॉस्ट प्राइस था अगर वो ₹100 था। अब बोलता है कि जो उस पर उसने 140% का लाभ कमाया शुरुआत में प्रॉफिट परसेंट, यानी कि सेलिंग प्राइस उसका कितना रहा होगा? 100 का 140 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? ₹240 में बेचा उसने।
ये बात समझ में आ गई। अब बोलता है कि उसने प्राइस को 50% से रिड्यूस कर दिया, तो यहाँ पर 50% से आप रिड्यूस कीजिए, तो अब साइकिल का दाम कितना हो जाएगा? ₹120 हो जाएगा। हो गई बात। अब 700% कितना होता है? अगर शुरुआत में 1 साइकिल वो बेच रहा था, मान लीजिए कि 1 साइकिल का दाम ₹100 था, तो यानी कि 700% बढ़ा, तो याद रखिएगा ये कितना अब साइकिल बेचने लगेगा? 1 से अब 8 साइकिल बेचने लगा। अब समझिए होता क्या है? 700% निकालिए कितना हो जाएगा? 700 बटा 100 हो जाएगा। कितना बचा? 7/1 बचा। यानी कि अगर पहले 1 साइकिल बेच रहा था तो अब 7 ज़्यादा बेच रहा है, यानी कि कितना बन गया? 8 बन गया। याद रखिएगा। और अगर ये भी बात समझ में नहीं आता है तो इतना बात याद रखिएगा कि हमेशा अगर जितना प्रतिशत बढ़ाता है उसमें 1 आपको जोड़ के रखना है। तो अब जो है ₹120 हो गया कितना आपके पास सेलिंग प्राइस 1 का, 1 साइकिल का, और कॉस्ट प्राइस हो गया 100 साइकिल का। तो 8 बेचा है ना, तो 8 का कितना हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस 800 बना, और ये कितना बना? 96, यानी कि 960। तो देख लीजिए कि इसको प्रॉफिट कितने का हुआ। तो इसके पास प्रॉफिट हो गया कितने का? 160 का। तो आपसे पूछा गया है प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, तो 160 कितना पे कमाया? 800 पर, और गुना 100 कीजिए, कितना आ जाएगा आपके पास? ये आ जाएगा 1685, और 5 20 100, यानी 20%। तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा 20%। अब आइए बढ़ते हैं एक और अच्छे सवाल की ओर। बोलता है कि हाथी परचेज करते हैं एक कुकर को जो कि 9/10 है अपने मार्क प्राइस का। तो यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है? 9/10 है मार्क प्राइस का। ठीक है? तो यानी कि कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा? 9/10। अब बोलता है कि जो उसको बेचा जाता है वो 8% ज़्यादा मार्क प्राइस पे बेचा जाता है। तो यानी कि सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 108% ऑफ कितना है? मार्क प्राइस, यानी कि 4 दूना के 8, 4 सत्ते 28, और ये कितना हो जाएगा? 25। यानी कि अब सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो कितना है आपके पास? ये हो गया 27/25। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। लेकिन अब देख लीजिए, आपको किसी न किसी एक को बराबर करना पड़ेगा, तो दोनों जगह कॉमन मैं पिछले सिखा चुका हूँ पहले ही ये सब चीज़ें। मार्क प्राइस नीचे कॉमन है, तो नीचे 10 है और ये 25 है, तो इसको बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ 2 से करेंगे तो मैथ के नियम से ऊपर भी 2, यहाँ 5 से करेंगे तो यहाँ भी 5 से करना पड़ेगा मैथ के नियम से। अब ये कितना बन गया? 45/50, क्योंकि रेशियो में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये हो गया 54/50। अब हम डायरेक्टली देख सकते हैं कि सीपी के बराबर क्या है, एसपी के बराबर क्या है, एमपी के बराबर क्या है। तो आपसे गेन परसेंटेज पूछा गया है, तो सीपी 45 दिख रहा है और एसपी 54 दिख रहा है। तो आपसे पूछा गया है गेन परसेंटेज कितना होगा, तो 45 में 54, यानी कि 9 का फ़ायदा हो रहा है। सीपी कितना है? 45, और गुना हो गया 100, तो ये हो गया 9 पचे 45 और 5 20 100, यानी 20% इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल बोलता है कि एक रिटेलर है जिसने अपने सारे गुड्स को 50% के ऊपर मार्क करके रखा है कॉस्ट प्राइस के। यानी कि अगर हम कॉस्ट प्राइस जो है ₹100 मानते हैं, तो मेरा मार्क प्राइस कितना है? ₹150 है। अब बोलता है कि अब जो है उसको 25% तक तो भी लाभ मिल रहा है। 25% का लाभ मिल रहा है, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना था? ₹125 था। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि अब वो मार्क प्राइस पर ₹25 का 25% का डिस्काउंट दे रहा है, तो इस पर 25% डिस्काउंट दे रहा है। तो यानी कि 150 का आप क्या निकाल लीजिए? 75% निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा? 25 तिया 75, 25 चौके 100 हो गया। तो यानी कि कितना हो जाएगा? अब ये हो जाएगा आपके पास 15 तिया 45, 450 बटा 4, 4 एकम 4, और 4 एकम 4, 4 दूना 8, 112.5 हो रहा है। तो यानी कि अब जो ये सेलिंग प्राइस आ रहा है, ये कितना आ रहा है? 112.5। तो एक्चुअल प्रॉफिट कितना है? तो 125 कमाता, लेकिन बेच कितना में रहा है? 112.5 में बेच रहा है। यानी कि 100 पर अगर 12.5 देखें, तो 12.5 बटा 100 गुना 100 कर दीजिए, तो कितना का उसको फ़ायदा मिल रहा है? 12.5% का, यानी ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। बोलता है कि अगर सेलिंग अ पेन फॉर 144, अनुराग को लॉस हो जाता है अपनी कॉस्ट प्राइस के 8वें हिस्से के बराबर। अब अगर पेन को 189 में बेचता तो प्रॉफिट कितने का होता? तो देखिए आसान सा क्वेश्चन है। बोलता है कि सेलिंग प्राइस आपके पास कितना दिया हुआ है? 144, तब इसको लॉस कितने का हो रहा था? 1/7 अपने कॉस्ट प्राइस का। तो बस लॉस होता कितना है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, और ये हो गया CP/7 हो गया। अब इसको इधर लाइए तो 6 CP/7 की वैल्यू कितनी आ गई? सेलिंग प्राइस 144 दिया हुआ है। ये कितना हो गया? 6 दूना 12, 6 चौके 24, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 168 हो गया। 7 चौक 28, 7 दूना 14, 2 16। अब जो सेलिंग प्राइस नया था वो कितना था? 189 था। तो पूछा ही है कितना परसेंटेज हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकाल दीजिए। प्रॉफिट कितने का हुआ? 9 में से 8 गया 1, 8 में से 6 गया 2, 21 का प्रॉफिट हुआ। कितना पर? 168 पे, गुना कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा।
तो काट दीजिए, 8 बार में चला जाएगा, 12.5% उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। तो आज की क्लास यहीं तक रखे रहेंगे। आज बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस थे, आप उनको बनाइए, 2-3 बार बनाइए ताकि आपका कंठस्थ हो जाए कि ऐसे सवाल को इसी तरह बनाएँगे, और ये हर जगह आपके इस तरह के सवाल बार-बार रिपीटेडली पूछे जाते हैं। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।